हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के बारे में जिसका जो यूज़ है मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में भी करते होंगे और जिसका यूज़ है मोस्टली एज अ फीड भी किया जाता है फॉर कैटल्स के लिए, जाकि ताकि क्या उसका जो यूज़ हो सके बहुत सारे अलग अलग फील्ड में किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्राइस। और जो एक ऐसी कॉमोडिटी जिसका जो यूज़ है आपकी जो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी कॉमोडिटी है। आपकी अगर समझ लो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया हो तो उस कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए भी इस कॉमोडिटी का यूज़ किया जाता है और बहुत ही पावरफुल सॉल्युबल फाइबर है। उसको दूसरा नाम बेटा ग्लूकन करके भी उसको बोला जाता है और उस कॉमोडिटी का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं और उसका नाम है ओट्स कॉमोडिटी। ओट्स के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, सबसे ज़्यादा ओट्स कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ओट्स के बारे में बेसिक नॉलेज कि ओट्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से सीजन में प्रोड्यूस होता है, ओट्स के कितने मार्केट में टाइप्स हैं और ओट्स की जो मार्केट में जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होते हैं उसका क्या रीज़न है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे ये वीडियो में। तो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को डेली कॉमोडिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सामने हम हर कॉमोडिटी का एनालिसिस लेकर आएंगे। आपको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो कौन से टाइम पे कौन से फैक्टर को ध्यान में रख के आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन बाय व्हाट इज़ कॉमोडिटी एज अ ओट्स। तो ओट्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो ओट्स एक ऐसी कॉमोडिटी जो 12,000 BC साल पहले से इसका जो यूज़ है वो होता आया है वेस्ट अफ्रीका से एज अ पर्पज़ ऑफ हिस्टोरियंस जिस तरह से मानते हैं, जिस तरह का उनने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 12,000 साल पहले इसका जो यूज़ था वो चालू हुआ था। और ये पहले एज अ फर्स्ट वीट एंड बार्ली फार्मर्स व्यूड, उनने ऐसा देखा कि ओट्स एक ऐसी कॉमोडिटी एज अ वीट जो नॉर्मल जो सिर्फ ऐसे ही उग जाती है, जो फेंक दी जाती है, ऐसी कॉमोडिटी के रूप में इसको पहले देखा गया था। बट अराउंड 2000 BC दैट इज़ 2000 ईयर्स अगो, मतलब पहले ऐसा जाना था कि जो पोलैंड के जो फार्मर्स थे उसने उनको क्या यूज़ किया, उनका जो क्लाइमेट होता था वो बहुत कोल्ड और वेट क्लाइमेट होता था, वो उधर ज़्यादा अच्छी तरह से उसको उगा पाते थे। अब बात करते हैं कि ओट्स जो कॉमोडिटी है वो इतनी मार्केट में इतनी वैल्यूएबल क्यों है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ओट्स का जो यूज़ है उसके अंदर जो फाइबर्स कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके कारण जो इसका यूज़ है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है एज अ पर्पज़ ऑफ फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर रात के मील तक भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक ऐसी कॉमोडिटी जिसका जो यूज़ है बोथ, मतलब पीपल जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी इसका कर सकते हैं, इसको फीड कर सकते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं एज अ इंग्रेडिएंट्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं उसके अंदर भी ओट्स का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है। अब जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आपको अगर समझ लो कोई भी कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करना हो तो आपको उस कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है वो कॉमोडिटी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ओट्स प्रोड्यूस करने वाली कंट्री को हम अभी एनालिस करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहली जो कंट्री है वो है यूरोपियन यूनियन, दैट इज़ वो प्रोड्यूस करती है 8073 मेट्रिक टन्स ऑफ ओट्स प्रोड्यूस करती है ऑन ईयरली बेसिस। सेकेंड पे है रशिया 5440 मेट्रिक टन्स ऑफ ओट्स प्रोड्यूस करती है। थर्ड नंबर पे कनाडा 3700 मेट्रिक टन्स, ऑस्ट्रेलिया 1100 मेट्रिक टन्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 717 मेट्रिक टन्स ऑफ ओट्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप इस कॉमोडिटी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो आपको इन 5 कंट्री के बारे में एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए कि उधर एग्रीकल्चर पैटर्न किस तरह का है, किस तरह से उधर ओट्स प्रोड्यूस होता है, कौन से सीज़न में ओट्स प्रोड्यूस होता है, कौन से सीज़न में हार्वेस्ट होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं ओट्स के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स है मार्केट्स में जो अवेलेबल है। इसका हम डिस्क्रिप्शन ज़्यादा एनालिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, उसमें से हम सिर्फ 5-6 का नाम अभी डिस्कस करने वाले। उसमें सबसे पहला जो है वो है होल ओट ग्रोट्स, सेकेंड पे है स्टील कट ओट ग्रोट्स, थर्ड पे है होल ओट फ्लोर, फोर्थ पे है लो ब्राइन ओट फ्लोर और लास्ट दैट इज़ क्रश्ड ओट्स। इन सब का जो यूज़ है मार्केट में अलग अलग पर्पज़ से किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे ब्रेकफास्ट के लिए किया जाता है, बहुत सारे फीड दैट इज़ कैटल को खिलाने के लिए ऐसे ओट्स होते हैं जो सिर्फ जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनको फीड कर सके उसके लिए होते हैं। तो सबका अलग अलग पर्पज़ होता है। अब हम बेसिक बात कर लेंगे। तो जो मार्केट में जो उसका प्राइस होता है दैट इज़ ओट्स का जो प्राइस होता है मार्केट में वो कॉमोडिटी के रूप में मार्केट में फ्लक्चुएशंस कौन कौन से रीजंस के थ्रू होता है। तो जो सबसे पहले आपको रीज़न देखने को मिल रहा है वो है सप्लाई। ऐसा माना जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज़ USDA करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो ईयरली बेसिस पे जो ओट्स का जो प्रोडक्शन होता है, ओट्स का जो शॉर्टेज या सप्लाई
सरप्लस होता है तो उसका डिटेल्ड मार्केट में लाती है ऑन अ ईयरली बेसिस। और अब तक ऐसा देखा गया है कि जो उसका जो सप्लाई पैटर्न है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट या सेम सिमिलर रहता है, जो डिमांड है सप्लाई है वो सिमिलर रहता है। बट अगर समझ लो अगर कोई भी कॉमोडिटी दैट इज सपोर्ट्स में अगर उसको समझ लो ट्रेड करना है तो ईयरली बेसिस पे वो जो नोट है वो एक बार आता है। तो अगर समझ लो कोई एक साल अगर समझ लो ओट्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला या डिमांड साइड या सप्लाई साइड पे अगर समझ लो ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, तो उस टाइम उस ट्रेडर के लिए उसमें ओट्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छी बात होती है, के लिए उसको पता रहता है कि उसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा एज पर द सप्लाई पैटर्न जो प्रोवाइड करती है यूएसडीए इंस्टीट्यूशन। सेकेंड जो रीज़न है वो है वेदर। अगर आप कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करो, कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी में इन्वेस्ट करो, आपको वेदर का जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए कि जो 5 कंट्री हमने जिसके बारे में बात की जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ओट्स को, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की वेदर कंडीशन, वहाँ की जो हार्वेस्टिंग पैटर्न है, वहाँ पर किस तरह के टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट यूज़ होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग या हार्वेस्टिंग ओट्स के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर समझ लो कोई क्रॉप अगर ओट्स का जो हार्वेस्टिंग है वो बिगड़ जाए तो उसके कारण भी क्या होगा, जो मार्केट में जो डिमांड होती है उसको अच्छी तरह से वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसके कारण भी आपको जो ओट्स की जो प्राइस है मार्केट में वो उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसकी दूसरी साइड अगर समझ लो कोई वेदर, अगर समझ लो वेदर, हार्वेस्टिंग, क्रॉपिंग वो सब परफेक्ट हुआ, बट जब उसको स्टोरेज करने की, जब उसको स्टोर करने का जब टाइम आता है, अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं हुई तो उसके कारण भी जो क्रॉप होता है वो फेल हो जाता है, तो उसके कारण भी जो मार्केट में जो प्राइस होता है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। और जो अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइस ऑफ कॉर्न। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी कमोडिटी जो होती है मार्केट में उसके सब्सटीट्यूट ही उसको नेगेटिव या उसके अपोज में आते हैं। जैसे कि अगर समझ लो जो प्राइस होता है ओट्स का मार्केट में, अगर समझ लो 80, 90, 100, 110 रुपीज़ पर आ गया पर कॉन्ट्रैक्ट, और समझ लो उसके अगेंस्ट जो उसका सब्सटीट्यूट है दैट इज कॉर्न, जो उसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 80, 70 के आसपास ही चल रहा है, बट जिस टाइम जो प्राइस होगा ओट्स का, अगर समझ लो बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने के कारण बहुत ही ज़्यादा उसका जो प्राइस है मार्केट में वो बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू कॉर्न, तो लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करना चालू करेंगे और जो फिर से जो डिमांड होती है कॉर्न की वो बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू ओट्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इसके सब्सटीट्यूट है, जो जैसे कि ओट्स का है सब्सटीट्यूट कॉर्न, तो जो मार्केट में अगर समझ लो बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है ओट्स का, तो आपको सब्सटीट्यूट मतलब आपको वो ट्रेंड से निकल के फिर से कॉर्न में आना चाहिए, ताकि कि आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सके। तो हमने अभी पूरा ओट्स का एनालिसिस किया कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, कौन कौन सी मेन टॉप 5 कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा ओट्स प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में। तो होप करता हूँ कि आपको जो हमने अभी ओट्स कमोडिटी का एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।